क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, तो तुम इसे कैसे बिताओगे? क्या तुम अल्लाह के सामने उसी हालत में पेश होना चाहते हो, जिसमें आज हो? रमज़ान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का महीना नहीं, बल्कि गुनाहों को छोड़ने, रूह को पाक करने और अपनी तकदीर बदलने का सबसे बड़ा मौका है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम इसे पहचान पाओगे? आज हम दुनिया में हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं, दुनियावी काम, सोशल मीडिया, दोस्तों की गुफ्तगू। लेकिन जब अल्लाह की तरफ रुख करने की बात आती है तो कहते हैं कल देखेंगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कल कभी नहीं आता? तो अगर तुम चाहते हो कि ये रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बने, तो इस वीडियो को पूरा देखो और अपने दिल की हालत को परखो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। रमज़ान, गुनाहों की जंजीरों को तोड़ने का महीना। रमज़ान हमें अल्लाह की रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का तोहफ़ा लेकर आता है। लेकिन क्या हम सच में इस तोहफ़े की कद्र करते हैं, या फिर वही पुरानी गफलत और लापरवाही में रमज़ान को भी ज़ाया कर देते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान को पाकर भी अपनी मगफिरत न करवा सका, वह हलाक हो गया। सोचो, अगर तुम्हारे पास ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान हो, तो क्या तुम इसे भी यूं ही बर्बाद कर दोगे? अब वक्त है खुद से सवाल करने का। क्या मैंने अपने गुनाहों से तौबा की? क्या मैं अपना हर रोज़ अल्लाह की इबादत में गुजार रहा हूँ? क्या मैं इस रमज़ान को अपनी तकदीर बदलने का ज़रिया बना रहा हूँ? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो ये वक्त है जागने का। रमज़ान में किए जाने वाले काम जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि अल्लाह की रहमत तुम्हारे हर गुनाह से बड़ी है। रमज़ान का एक भी दिन ऐसा न जाने दो जब तुमने अल्लाह से माफ़ी न मांगी हो। वो अल्लाह जो सबसे ज़्यादा रहमत वाला है, जो तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, वो तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार बैठा है। बस एक सच्ची तौबा चाहिए। कुरान से रिश्ता जोड़ो। रमज़ान वही महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदले, तुम्हारे मसाइल हल हों, तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाए, तो कुरान को पकड़ लो। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उस पर अमल करने के लिए है। सदका और ज़कात दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किलें हल हों, तुम्हारी बरकतें बढ़ें, तो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में दो। हदीस में आता है, सदका तुम्हारी मुसीबतों को टाल देता है। तरावीह और तहज्जुद को अपनाओ। जो रमज़ान की रातों को जाग कर इबादत करता है, अल्लाह है उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। यह महीना है अपने नफ्स से लड़ने का, अपने अंदर की कमज़ोरियों को ख़त्म करने का। जो खुद को हरा देता है, वही असल फ़तह हासिल करता है। शब कद्र, एक रात जो तकदीर बदल सकती है। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में वो रात छुपी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। सोचो, अगर तुमने इस एक रात को पा लिया, तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर सकती है। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस रात को पाने के लिए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शब-ए कद्र की रात में इबादत करता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो क्या तुम इस बार रमज़ान में वो कोशिश करोगे जो तुमने पहले कभी नहीं की? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हर इंसान को ज़िंदगी में एक मौका मिलता है जो उसकी तकदीर बदल सकता है। शायद ये रमज़ान वही मौका हो। जो इस रमज़ान को यूं ही जाने देगा, वह अपनी आखिरत पर खुद ही जुल्म करेगा। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस रमज़ान को सिर्फ एक और साल की तरह गुजार दोगे, या इस बार इसे अपनी ज़िंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका बनाओगे? अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया, अगर इसने तुम्हें एहसास दिलाया कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया है, तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हो सकता है किसी एक की ज़िंदगी बदल जाए और वो सवाब तुम्हारे नाम भी लिखा जाए। सब्सक्राइब करो हैदर इस्लामिक मोटिवेशन, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी इस्लामिक मोटिवेशन मिस न हो जाए। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से नवाजे। आमीन।